सूरत नंबर 59। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह ताला की पाकी बयान करती है और वो गालिब बाहिकमत है। वही है जिसने अहले किताब में से काफिरों को उनके घरों से पहले हश्र के वक्त निकाला। तुम्हारा गुमान भी न था कि वो निकलेंगे और वो खुद भी समझ रहे थे कि उनके संगीन किले उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे। बस उन पर अल्लाह का अजाब ऐसी जगह से आ पड़ा कि उन्हें गुमान भी न था और उनके दिलों में अल्लाह ने रोब डाल दिया। वो अपने घरों को अपने ही हाथों उजाड़ रहे थे और मुसलमानों के हाथों बर्बाद करवा रहे थे। बस ऐ आंखों वालों, इबरत हासिल करो। और अगर अल्लाह ताला ने उन पर जिलावतनी को मुकर्रर न कर दिया होता तो यकीनन उन्हें दुनिया ही में अजाब देता और आखिरत में तो उनके लिए आग का अजाब है ही। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह ताला की और उसके रसूल की मुखालिफत की, और जो भी अल्लाह की मुखालिफत करेगा तो अल्लाह ताला भी सख्त अजाब करने वाला है। तुमने खजूरों के जो दरख्त काट डाले या जिन्हें तुमने उनकी जड़ों पर बाकी रहने दिया, ये सब अल्लाह ताला के फरमान से था, और इसलिए भी कि फासिकों को अल्लाह ताला रुस्वा करे। और उनका जो माल अल्लाह ताला ने अपने रसूल के हाथ लगाया है, जिस पर न तो तुम अपने घोड़े दौड़ाए हैं और न ऊंट, बल्कि अल्लाह ताला अपने रसूल को जिस पर चाहे गालिब कर देता है, और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। बस्तियों वालों का जो माल अल्लाह ताला तुम्हारे लड़े भिड़े बगैर अपने रसूल के हाथ लगाए वो अल्लाह का है, और रसूल का और क़राबत वालों का और यतीमों मिस्कीनों का और मुसाफिरों का, ताकि तुम्हारे दौलतमंदों के हाथों में ही ये माल गर्दिश करता न रह जाए। और तुम्हें जो कुछ रसूल दे ले लो, और जिससे रोके रुक जाओ, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो। यकीनन अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। फी का माल उन महाजिर मिस्कीनों के लिए है जो अपने घरों से और अपने मालों से निकाल दिए गए हैं। वो अल्लाह के फजल और उसकी रजामंदी के तलबगार हैं और अल्लाह ताला की और उसके रसूल की मदद करते हैं। यही रास्तबाज लोग हैं। और उनके लिए जिन्होंने इस घर में यानी मदीना और ईमान में उनसे पहले जगह बना ली है और अपनी तरफ हिजरत करके आने वालों से मोहब्बत करते हैं, और महाजरीन को जो कुछ दे दिया जाए उससे वो अपने दिलों में कोई तंगी नहीं रखते, बल्कि खुद अपने ऊपर उन्हें तरजीह देते हैं, गो खुद को कितनी ही सख्त हाजत हो। बात यह है कि जो भी अपने नफ्स के बुखल से बचाया गया वही कामयाब और बामुराद है। और उनके लिए जो इनके बाद आए, जो कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार हमें बख्श दे, और हमारे इन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं, और ईमानदारों की तरफ से हमारे दिल में कीना और दुश्मनी न डाल। ऐ हमारे रब, बेशक तू शफकत व मेहरबानी करने वाला है। क्या तूने मुनाफिकों को न देखा कि अपने अहले किताब काफिर भाइयों से कहते हैं, अगर तुम जिला वतन किए गए तो जरूर बिल जरूर हम भी तुम्हारे साथ निकल खड़े होंगे, और तुम्हारे बारे में हम कभी भी किसी की बात न मानेंगे, और अगर तुमसे जंग की जाएगी तो बखुदा हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला गवाही देता है कि ये कतन झूठे हैं। अगर वो जिला वतन किए गए तो ये उनके साथ न जाएंगे, और अगर उनसे जंग की गई तो ये उनकी मदद भी न करेंगे, और अगर बिलफर्ज मदद पर आ भी गए तो पीठ फेर कर भाग खड़े होंगे, फिर मदद न किए जाएंगे। मुसलमानों, यकीन मानो कि तुम्हारी हैबत उनके दिलों में बनिस्बत अल्लाह की हैबत के बहुत ज्यादा है। ये इसलिए कि ये बेसमझ लोग हैं। ये सब मिलकर भी तुमसे लड़ नहीं सकते। हाँ, ये और बात है कि किला बंद मकामात में हो या दीवारों की आड़ में हो, इनकी लड़ाई तो इनमें आपस में ही बहुत सख्त है। गो आप इन्हें मुत्तहिद समझ रहे हैं, लेकिन इनके दिल दरअसल एक दूसरे से जुदा हैं, इसलिए कि ये बेअक्ल लोग हैं। इन लोगों की तरह जो इनसे कुछ ही पहले गुजरे हैं, जिन्होंने अपने काम का वबाल चख लिया और जिनके लिए अलमनाक अजाब तैयार है। शैतान की तरह कि उसने इंसान से कहा कुफ्र कर। जब वो कुफ्र कर चुका तो कहने लगा मैं तो तुझसे बरी हूं, मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं। बस दोनों का अंजाम ये हुआ
کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں۔ اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں اور جو اہل نار ہیں وہ ناکام ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا۔ اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہیں۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔